तो अकेला जीवन कोई जीवन नहीं होता है। किसी भी जीवन के लिए दो लोगों की आवश्यकता है। एक लड़के कि पुरुष इतने उतावले रहते हैं कि उनको लगता है कि हम फटाफट इंटरकोर्स करें। महिलाएं भी पूरी तरह से तैयार नहीं रहती हैं। तब के लिए दंपत्ति के लिए जो एक महिला पुरुष सेक्स करते हैं, कितने मिनट की अवधि सही है? मतलब महिलाएं पहले की अपेक्षा ज़्यादा जागरूक हुई हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा अपने आप को सशक्त हुई हैं और उस सेक्स के विषय में समझ रही हैं। हमारे साथ प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर ए.के. दुबे जी मौजूद हैं, जो समाज में सेक्स के प्रति लेकर के, सेक्स एजुकेशन के प्रति जो नज़रिया है समाज का, उसमें लोग बात करने में हिचकिचाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से सीधा प्रश्न करेंगे रिपब्लिक हिंदुस्तान के कार्यक्रम में कि सेक्स के प्रति लोगों का ये सोच क्यों है। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि सेक्स को लेकर के समाज का नज़रिया क्या बदला है अभी, क्या या फिर वही है? देखिए, पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा लोग जानकार हुए हैं। पहले महिलाएं होती थीं, भले दबी रहती थीं, कुछ भी होता था लेकिन सेक्स के विषय में नहीं बताती थी। पुरुष के साथ कितना ही शिकार होते थे लेकिन नहीं कहते थे। आजकल महिलाएं भी खुल करके इस बात को कह रही हैं। अगर सेक्स के प्रति उनकी संतुष्टि नहीं है तो स्पष्ट बता रही हैं कि मुझे इस चीज़ की संतुष्टि नहीं है, ऐसे पुरुष के साथ हम नहीं रह सकते जिसके साथ कि मुझे सेक्सुअल संतुष्टि ही नहीं मिले। और महिलाओं का ये कहना है कि चाहे कोई मुझे लाखों रुपया महीना दे, लेकिन अगर सेक्सुअल संतुष्टि नहीं तो सारा पैसा बेकार है, पूरी धन दौलत बेकार है अगर मुझे सेक्सुअल संतुष्टि नहीं है। इसलिए महिलाएं पहले की अपेक्षा ज़्यादा जागरूक हुई हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा अपने आप को सशक्त हुई हैं और उस सेक्स के विषय में समझ रही हैं कि सेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है। सेक्स के रोगी आपको पे बहुत आते होंगे, क्या सेक्स समस्याओं में कोई बदलाव आया है? देखिए, पहले की अपेक्षा सेक्सुअल कंडीशन आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पहले की अपेक्षा मरीज भी इसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके कई रीज़न हैं। सबसे पहला रीजन पे अगर ध्यान दिया जाए तो आजकल लोगों के अंदर डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम उसको नहीं भी है फिर भी उसको लग रहा है कि मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है। आज के युग में युवाओं को देखा जाए तो अगर 25 साल 26 साल की एज के जो पुरुष हैं उनको ये डर है कि मेरी शादी होगी तो पता नहीं हम सेक्स ठीक से कर पाएंगे या नहीं, इंटरकोर्स मेरा सही से हो पाएगा कि नहीं, हम उस लड़की को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। इसी में ज़्यादा लोग आजकल परेशान हैं। क्या यह सच है कि स्वस्थ रहने के लिए सेक्स करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, 100% आवश्यक है। जिस तरह से एक नंगे व्यक्ति को कपड़े की आवश्यकता होती है उसी तरह से जीवन में सेक्स की आवश्यकता है। क्योंकि ये केवल शारीरिक संतुष्टि ही नहीं से मिलती, केवल मानसिक शारीरिक दोनों संतुष्टि से मिलती है। जैसे हम लोग को भूख लगती है, प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, उसी तरह से हम लोग को शारीरिक और मानसिक संतुष्टि के लिए सेक्स आवश्यक है। एक महीने में कितनी बार सेक्स करना चाहिए? सेक्स नहीं होने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा। जो पुरुष या स्त्री अगर सेक्स नहीं करते हैं तो उनके जीवन में उस तरह के उभार नहीं आते जो कि आने चाहिए। एक संतुष्ट लाइफ जीने के लिए सेक्स बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप देखते हैं मैरिड लाइफ वाले जो पुरुष हैं और अनमैरिड वाले, दोनों में अंतर आपको दिखता है कि नहीं? जैसे आप ही लोगों से अगर ये सवाल किया जाए कि दोनों में अंतर दिखता है, मैरिड लोग आत्मविश्वास के साथ भरे होते हैं, कॉन्फिडेंस पावर से लवरेज होते हैं और उनके अंदर पूरी आत्मविश्वास बनी रहती है। और दूसरी चीज़ की अकेलापन जीवन को अगर लिया जाए, सेक्स को अगर दूर कर दिया जाए तो अकेला जीवन कोई जीवन नहीं होता है। किसी भी जीवन के लिए दो लोगों की आवश्यकता है, एक लड़के और लड़की की आवश्यकता जरूर है। ये चाहे कोई भी, और सेक्स जो है प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, ये हमारे और आपके द्वारा बनाई गई चीज़ें नहीं हैं। तो अगर सेक्स गलत होता तो फिर प्रकृति के द्वारा क्यों बन गया था? और सेक्स तो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर सेक्स ना हो तो पूरी सृष्टि रुक जाएगी। इसलिए भी सृष्टि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें, ये तो बहुत सही बात आपने करी है। किसी भी रीजन से देखें सेक्स आवश्यक है। सेक्स इज द नीड ऑफ आवर लाइफ, जीवन की आवश्यकता है ये। एक महीने बार कितनी बार सेक्स करना सही है? आप लोगों को क्या संदेश देंगे? एक महीने में लोग हिचकिचाते हैं यार, रोज रोज नहीं करना चाहिए, तो एक महीने में कितनी बार सेक्स करना उचित है? सेक्स के लिए कोई ऐसा लिमिट समय नहीं है कि कितना देर कितना करना चाहिए, कब तक करना, जब तक आपका शरीर अलाउ करे। अगर आपकी इच्छा है तो सेक्स करिए। सेक्स करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इसके बॉडी पे, बल्कि अच्छे ही इफेक्ट होते हैं, गलत इफेक्ट नहीं होते। इसलिए सेक्स का मतलब गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी की राजामंदी के अनुसार किसी को संतुष्ट करने के लिए सेक्स करना ही अच्छी चीज़ है, या ज़बरदस्ती की सेक्स करना एक हवस हुआ, तो हवस का शिकार नहीं बनना चाहिए, एक मानसिक विकृति है। अच्छा, सेक्स में कई राउंड होते हैं, जैसे एक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, तो पहला राउंड कभी कभी जल्दी वो हो जाता है, तो दूसरा राउंड कितना समय चलना चाहिए, पहला राउंड कितना समय चलना चाहिए, ये आप बताइए। देखिए, इसका कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है कि 2 मिनट चलना चाहिए, 5 मिनट चलना चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि स्त्री पुरुष दोनों को संतुष्टि मिलनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, ये सबसे आवश्यक। किस उम्र की लड़कियां सबसे ज़्यादा सेक्स करवाने, मतलब इच्छा होती है उनके अंदर सेक्स? 25 से 35 साल की उम्र की। 25 से 35 में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, परफेक्ट एज। अच्छा, यौवन उफान पर? बिल्कुल बिल्कुल, 25 से 35। आप युवा लड़कियों को, लड़कों को, औरत को, महिलाओं को क्या संदेश देंगे कि सेक्स करने से पहले क्या खाएं?
कुछ लोग ने होता है ना क्या खा लें क्या ना खाएं, तो ऐसा कुछ दवाएं भी खाते हैं कुछ लोग। जिससे सेक्स करने से पहले ये जरूरी है कि इम्यूनिटी पावर को अपनी स्ट्रांग रखें, जिससे कि छोटी मोटी बीमारियां ना हो और बॉडी में एनर्जी मिले, जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, जैसे खजूर हुआ, पिस्ता हुआ, बादाम हुआ, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। इन सब चीज़ों को लेना, अनार का जूस पिएं, जिससे कि शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़े, ब्लड बढ़े, ये चीज़ आवश्यक है। महिलाओं का कई शिकायत रहता है कि वो चरम सुख तक नहीं पहुंच पाती हैं। भारत में आज भी ऑर्गेजम तक पहुंचने के लिए देखा जाए तो 70% महिलाएं ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाती है। एक बहुत बड़ी लेखिका ने लिखा है। तो ये ऑर्गेजम तक पहुंचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, पुरुषों को क्या करना चाहिए कि महिलाएं चरम सुख तक, ऑर्गेजम तक पहुंच सकें? देखिए, होता इसमें है कि पुरुष इतने उतावले रहते हैं कि उनको लगता है कि हम फटाफट इंटरकोर्स करें। महिलाएं भी पूरी तरह से तैयार नहीं रहती हैं, तब तक पुरुष चाहते हैं कि हम इंटरकोर्स करें। और इंटरकोर्स करने से होता यह है कि जितना जल्दी इंटरकोर्स करते हैं उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो महिलाएं चाहती हैं कि सेक्स के बाद उनकी आत्मसंतुष्टि बनी रहे, पुरुष उनके साथ आलिंगन करें, उनके साथ रहें। इसलिए ज़रूरी है कि पुरुष को पहले फोरप्ले करना चाहिए। फोरप्ले से ताकि फोरप्ले जिससे कि महिलाएं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, सेक्स के लिए तैयार हो जाएं, और उसके बाद सेक्स करने से दोनों को ऑर्गेज़म मिलेगा और दोनों को संतुष्टि। अच्छा, एक सवाल ये भी है डॉक्टर साहब, बड़ा ही वो सवाल है कि ज़्यादा सेक्स करने से महिलाओं की योनि ढीली पड़ जाती है, ऐसा भी लोगों का मानना है? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ये। अच्छा। अगर बढ़िया से खाना पीना करें, पोषक तत्व बढ़िया से लें, संतुष्टि रहे, सेटिस्फेक्शन रहे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोगों का लिंग छोटा होता है तो इसको लेकर के भी काफ़ी शिकायतें होती हैं। लोग हीन भावना महसूस करते हैं, समाज में सोचते हैं कि मेरा लिंग छोटा है, तो ये कितना असर डालता है और शीघ्र पतन हो जाता है उनका जल्दी। तो ऐसे लोगों को कैसे आप देखते हैं, उन लोगों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ये पुरुष की ये मन में भ्रम रहता है कि हमारा लिंग 8 इंच का होना चाहिए, लेकिन पूरा लिंग 8 इंच पूरा अंदर इंटरकोर्स नहीं होता। उतने कुछ होते हैं जो कि 4 इंच 5 इंच तक ही अंदर इंटरकोर्स हो पाते हैं, बाकी वो सुषुप्तावस्था में ही रह जाते हैं। इसीलिए लिंग उतना होना चाहिए जितने की इंटरकोर्स कर सकें। एक स्वस्थ जोड़े के लिए, दंपत्ति के लिए, जो एक महिला पुरुष सेक्स करते हैं, कितने मिनट की अवधि सही है? मतलब एक स्वस्थ कितना मिनट का अवधि सही माना जाता है सेक्स के लिए? कम से कम 2 मिनट, मिनिमम 2 मिनट चलना ही चाहिए। 2 मिनट नहीं चलता है तो कुछ हाँ, तो ये प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम हो इसको। अच्छा, कोई समस्या है उसको? प्रीमेच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये दिक्कत हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग सेक्स में फोरप्ले के दौरान हदें पार कर जाते हैं, जैसे कई कांड आपने देखे होंगे। कुछ में सेक्स के प्रति इतना अभाव होता है। मैंने एक जगह ये पढ़ा कि एक व्यक्ति ने लिंग पे अपने फेविकोल लगा लिया था ताकि उसका वीर्य न गिरे और सेक्स को लंबे समय तक एंजॉय कर ले, और उससे उसकी मृत्यु भी हो गई। ये मानसिक विकृति है। तो वही पहले हमने कहा कि इसमें हवस का शिकार नहीं होना चाहिए। इसमें स्त्री पुरुष या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों की रजामंदी से जो सेक्स हो उसको सेक्स बोला जाता है। सेक्स एक एंजॉय है, न कि ये एक विकृति है। तो इसको एंजॉय के रूप में लेना चाहिए, मानसिक विकृति और हवस के रूप में नहीं लेना चाहिए। ओरल सेक्स को के बारे में आप क्या सोचते हैं? लिंग को मुंह में लेना, इस तरह का मतलब कैसा है? हम नहीं मानते इसको। नहीं मानते? नहीं, हम गलत धारणा, ये हम इसको सही नहीं मानते। ये समाज में गलत धारणा, समाज में गलत धारणा है, ये इसको नहीं मानते। अब अंतिम सवाल ये है कि आप युवाओं को क्या संदेश देंगे कि अपने शर्म को कैसे वो दबाएं और आपके पास पहुंचे, बेझिझक होकर के लड़कियां जाएं दुकानों में और मर्द हैं सामने, औरत कोई आदमी खड़ा है तो उससे ये कहे कि आप सैनिटरी पैड मुझे दे दो, और लड़की जाकर के बोले मुझे कंडोम दे दो। ये समस्या, मतलब इन्हें लोग सोचते हैं, बड़ा हिचकिचाते हैं। इन लोगों को कैसे आप? अपना जो भारत देश है पुरुष प्रधान देश है, शुरू से ये माना गया है कि महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा नीचे देखा जाता है, लेकिन वैसा नहीं है। और पुरुष भी उस तरह से सशक्त हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाएं आजकल हर काम कर रही हैं जो पुरुष करते हैं, इसलिए महिलाओं को अपनी बात बेहिचक कहनी चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। ये हमारे साथ थे टॉप सेक्सोलॉजिस्ट जिन्होंने सेक्स के ऊपर बोला, जिसमें बयान देने से लोग बचते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लोगों को लगता है कि ये अपमानजनक होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी रिपब्लिक हिंदुस्तान के शो में आए और बिना हिचकिचाए